बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। अभी मैं जा रही हूँ मोमिन को लेने स्कूल और तकरीबन 1:45 का टाइम है। 1 बजे उसको लेके आना होता है, तो अभी मैं उसी को लेने के लिए जा रही हूँ। और वापस आके जो है कुछ इम्पोर्टेंट काम मैंने करने हैं, जिनमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम थोड़ी सी पैकिंग है जो कि आज हम करेंगे। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज मैं पैकिंग करूँगी चॉकलेट्स और कैंडीज़ वगैरह की बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं। मैंने कोई 2 दिन लगाए हैं उनको जो है मुख्तलिफ मार्केट से कलेक्ट करने में, क्योंकि आजकल वैसे तो चॉकलेट्स का ही मौसम है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर करीब है, तो ज़ाहिर सी बात है हर मार्केट में चॉकलेट्स के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हर कोई चॉकलेट जो है वो खाने वाली या मज़े की नहीं होती। कुछ सिलेक्टिव हैं जो पाकिस्तान में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जो हम हमेशा लेकर जाते हैं, उनको पसंद भी आती हैं, तो उन्हीं को मैं कलेक्ट करने में लगी हुई थी। तो वो डिफरेंट मार्केट्स वगैरह से जो है वो हमने इकट्ठी की हैं, तो वो तकरीबन हो गई हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला आज पैक करूँ। बाकी की जो पैकिंग है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी ही हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो चीज़ें रह गई हैं वो लानी है 1-2 दिन में लाकर, तो उनको भी जो है वो पैक कर लेंगे। ज़्यादा मसला जो है मेरे कपड़ों का है, क्योंकि अभी मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की हुई है, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो कपड़ों वगैरह की स्टिचिंग जो है वो भी बाकी है। बाकी भी मैंने बस उसी को लेके जो है वो मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। मोमिन को मैं घर ले आई हूँ और आके जो है हस्बैंड की फरमाइश पे मैं आज ज़र्दा बना रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ज़र्दा बना रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब मीठे के शौकीन नहीं हैं, ख़ास तौर पे इस तरह के जो हैं ज़र्दा वगैरह या हलवे वगैरह उनके तो जो है वो कभी कभी ही बनते हैं। तो आज मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बना लें ज़र्दा। अभी मैं ज़र्दा बना रही हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि जब बनाने लगी तो उन्होंने कहा उन्होंने जाना है फ्रेंड्स की तरफ, 2 लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बनाना, वरना मैं 1 गिलास ही बनाती हूँ, उसी पे मेरा हाथ बैठा हुआ है और उससे ज़्यादा जो है मुझे बनाने का कोई ऐसा ख़ास तजुर्बा नहीं है। तो अभी ज़्यादा बना लेते हैं। बहुत से लोगों को तो आता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ को नहीं आता होगा, तो मैंने कहा थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने उनको पानी वो बॉयल कर लिया था, उसमें डालकर कलर रेड ऑरेंज कलर डाला है मैंने, और फिर मैंने चावलों को बॉयल कर लिया था उसमें। अभी मैंने चावल जो है वो निकाल लिए हैं और अभी थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास जो है ना देसी घी नहीं था, तो वरना देसी घी में बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और इसमें मैंने 3-4 जो है सब्ज़ इलायची डाल के उसको फ्राई कर लिया, और अभी जो ड्राई फ्रूट्स थे उन सबको मैं इसमें डाल के बस 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा बस इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएं तो हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी भी जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जो है मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो उसमें मैंने 1 गिलास वही सेम गिलास जो है वो भर के मैंने जो है चीनी का डाला है। तो मुझे तो ये बाद में जो है थोड़ी मतलब ठीक ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, यानी कि कम नहीं थी, तो हम थोड़ा सा कम ही खाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल थी। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो ग्लास का चौथा हिस्सा जो होता है वो मैंने इसमें पानी का डाला है, और इसको थोड़ा सा हम बबल्स बनने तक हम इसको पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो है ये पूरी चीनी जो है अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए और अच्छी सी जो चाशनी होती है वो तैयार हो जाए। जी तो देखें अभी यहाँ पे जो है बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना वो जो होती है चीनी वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और बिल्कुल चावल ख़राब हो जाते हैं। सो इसको थोड़ा सा बस बबल्स आने तक ही पकाना है। और अभी इसमें शामिल कर देंगे जो हमने चावल उबाल के रखे हुए हैं वो शामिल करके इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ चमचे से नहीं लाना, वरना चावल टूट जाएंगे। और चावलों को जो है वो बॉयल करना है, तकरीबन 90% कुक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए या कच्चे नहीं होने चाहिए। 90% तक जो है वो बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है चावलों को दम। जब सारा पानी खुश्क हो जाए तो दम लगा दे। दम तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगाया था, और अभी जो है बहुत अच्छे से चावल जो हैं वो ज़र्दा चावल तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो होते हैं प्रोफेशनल टाइप वो तो नहीं मुझसे बनते, लेकिन जो है अच्छे थे, काफ़ी मज़े के थे।
अभी मैंने इनको डिश आउट कर लिया और थोड़ा सा इसको मैं गार्निश कर लूँगी, क्योंकि ये हस्बैंड जो है अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाएंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो खोया मैंने फ्रेश ही बनाया था, तो मैं इसके ऊपर खोए से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। तो जी मज़ेदार सा जो है ज़र्दा वो रेडी हो चुका है, और इसकी फाइनल लुक भी आप देख लीजिए कि किस तरह से लग रहा है। मिठाई जैसा लग रहा है मुझे, तो लड्डू जैसी शक्ल इसकी। तो जी अभी चलते हैं चॉकलेट्स की पैकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत सारी चॉकलेट्स डिफरेंट टाइप्स की ले ली हैं, और बहुत सारी कैंडीज़ हैं। कैंडीज़ में भी चॉकलेट कैंडीज़ भी हैं, बटर कैंडीज़ हैं, और फ्रूट कैंडीज़ हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की भी हैं, जो कि हमारे घर में मतलब कैंडीज़ तो इतने ज़्यादा नहीं, बल्कि बिल्कुल कोई भी नहीं खाता था मोमिन के आने से पहले भी। मोमिन को पता नहीं कहाँ से आदत पड़ गई है, तो उसके लिए बहुत सारी कैंडीज़ हम घर में रखते हैं। लेकिन हमेशा जो है मैं कैंडीज़ जो लेती हूँ वो शुगर फ्री होती हैं, तो बच्चों के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स जो हैं, अभी मैंने इनकी पैकिंग इसलिए बोला है करनी है, वरना तो ऐसे ही ले जाते। लेकिन जाहिर सी बात है, फैमिली में हमारी माशाल्लाह से काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो ये नहीं कि एक ही चीज़ जो है, एक सेम चीज़ ही जो है वो हमें एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दे। तो मैंने सोचा मैं इन सबको जो है वो अभी खोल के मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और फिर मैं जो इनमें से डिफरेंट टाइप्स की दो दो तीन तीन चीज़ें हैं वो मैं एक पैकेट में बंद कर दूँगी। तो अभी हम वही करने वाले हैं। चलिए करते हैं फिर पैकिंग। ये चॉकलेट्स को मैंने अलग अलग कर लिया है। काफ़ी सारे जो पैकेट्स जो वही कैंडीज़ वाले और चॉकलेट्स वाले जो पैकेट थे उन्हीं को मैंने जो है वो सेफली खोला था, ताकि उनके अंदर डाल सकूँ, क्योंकि दूसरे टाइप के जो होते हैं प्लास्टिक बैग मुझे अच्छे नहीं लगते। और उन्हीं को मैंने फिर वो टेप लगा के अभी मैं बंद कर लूँगी। और ये कैंडीज़ जो है वो बच गई थी, ये मैंने इकट्ठी डाल दी हैं एक ही इसमें प्लास्टिक बैग में, और इसको बाद में देखेंगे इसका क्या करना है, या ऐसे ही लेके जाना है। और ये करते हुए मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे किसी की वो शादी की होती है ना, निकाह वाले छुआरों वाले पैकेट बनाना, ऐसे लग रहे हैं। ओके जी, मैंने सारी जो चॉकलेट्स हैं और कैंडीज़ हैं वो मैंने मिक्स करके जो है वो सब अलग अलग जो है वो पैकेट बना लिए हैं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जाते ही जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें सारी नहीं निकालनी पड़ेंगी। इस तरह इजीली मैं एक पैकेट निकालूंगी और एक फैमिली को दे दूंगी। फैमिली लाइक मेरी नंदे हैं या मेरे भाई हैं, बहनें, और जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, उनके लिए मैंने ये थोड़े बड़े पैकेट बनाए हैं। इसमें मैंने ऑल टाइप्स जो चॉकलेट्स हैं, 4-5 किस्म की चॉकलेट्स हैं, वो मैंने 4-4 डाली हैं।
4 4 और बड़ी वाली 2 2 डाली हैं स्निकर्स वगैरह। और बाकी जो ये वाली हैं ये मैंने 3 4 4 और 2 किटकैट डाली हैं, और 4 जो हैं वो छोटे गोल वाली जो हैं बोनबोनस वो डाली हैं। और कैंडीज़ जो हैं वो मैंने ऐसे ही मिक्स जो है करके डाल दी थी, मैंने कोई गिनी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा कैंडीज़ डाली हैं। और सबके लिए ये जो बड़े पैकेट हैं ये उनके लिए जिनके 3 3 4 4 बच्चे हैं, और कुछ छोटे हैं जैसे ये, और ये भी जो हैं ये जिनके 2 बच्चे या 1 या इस तरह या कुछ और ये जो काफ़ी सारे, और इनके साथ एक एक पैकेट ये, और एक एक ये मैं मिल्का या, और ये है नेस्ले की हैं रेड, और जिसको जो पसंद हो ये एक एक ये वाली साथ दे दूँगी। और एक ये वाला जो है, ये सारी मिक्स जो मैंने की थी बच गई हैं, इनको मैंने ऐसे ही एक प्लास्टिक बैग में डाल लिया है। ये है कि कोई बच्चे जो आपसे मिलने के लिए आते हैं, बच्चों से मिलने खेलने के लिए, मोहल्ले के या वैसे फैमिली के, फिर तो उन बच्चों को देने के लिए। तो ये थी सारी जो काफ़ी दिनों से जो है मुझे हो रहा था कि मैं जो है ना कैसे करूँ, इनको कैसे करूँ। तो अभी ये सब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इन सब को अब मैं जो है इजीली पैक कर दूँगी।